अमित सर, आपने बैंकिंग स्पेस की बात की। अगर हम मिड कैप बैंकिंग स्पेस में भी देखें तो कुछ बैंकों के नतीजे अच्छे आए, कुछ के मार्जिन फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट आई, कुछ कहीं पे एनपीएज में इजाफा देखने को मिला। तो आप अगर रणनीति बनाएंगे बैंकिंग स्पेस में, तो आप दिग्गज के साथ ही रहेंगे? विल यू स्टिक टू द लार्ज कैप बैंक्स ओनली एंड नॉट मिड एंड स्मॉल कैप? नहीं, लाइक जनरली स्पीकिंग द लार्ज कैप बैंक्स पर मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स में शायद अपॉर्चुनिटी है, बट वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यहाँ हम्म। पे केवल मेरे दो पिक्स हैं। वन इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि लास्ट 3 साल में कंसिस्टेंटली द हम्म। आई मीन द परफॉर्मेंस हैज बीन इम्प्रूविंग, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस विच नॉर्मली यू डोंट सी इन बैंक्स। क्वार्टर ऑन हम्म। क्वार्टर परफॉर्मेंस भी उनका इम्प्रूव हो रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओके। इज वन पिक। द अदर वन हम्म। इज आईडीएफसी फर्स्ट। यहाँ भी मुझे हम्म। लगता है कि ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट 3 to 4 quarters वी शुड कंसिस्टेंटली सी मच बेटर परफॉर्मेंस कमिंग इन। पर एक ही हम्म। बात है कि इन द होल बैंकिंग स्पेस, स्पेशली द हम्म। वंस which have too much of exposure on retail loans, जो नॉर्मली हम्म। एनबीएफसी में होता है, because of which I'm not too bullish on NBFCs, but there are some हम्म। banks which also have a decent exposure to personal loans and retail loans। शायद वहां पे पेन हो सकता है, बिकॉज लास्ट 1 डेढ़ साल में हमने देखा है कि there's a lot of pain in the microfinance space, I mean, which is करेक्ट। to a certain extent getting sorted out now after a lot of write-offs। I think हम्म। of pain जो हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस स्पेस में देखा है, I think we could see that in the retail loans over the next at least 2 to 3, possibly 4 quarters। So that's one ओके। which one needs to be careful about। यहाँ पे बना हुआ है। लक्ष्मीकांत जी, मिड कैप स्पेस के बैंकिंग की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ पसंद है आपको ऑन द चार्ट्स? लाइक सर ने कहा कि उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटल साइड पे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पसंद है, बट चार्ट्स अगर देखें, कैनरा बैंक, बीओबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, जिसके नतीजे काफी अच्छे रहे थे। नहीं, इनमें से हमें जो मझोले बैंक है उसमें कैनरा बैंक काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ हम्म। पर जो ट्रेंड बना है वो काफी पॉजिटिव साइड का बना है। 3 दिनों पहले यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू मिला था, बट जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर देखने को मिला तो हल्की सी एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हम कैनरा बैंक का देख रहे हैं वो काफी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू हमें मिल सकता है 117 118 के ऊपर, जहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक्स में। और अगर 117 118 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है देन आफ्टर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और यहाँ से फिर हमें 128 130 के लेवल्स कैनरा बैंक आने वाले समय में दिखा सकता है। तो जो ओवरऑल जो व्यू है वो कैनरा बैंक के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है करंट लेवल से। हम्म। अभी सर, अगर हम एएमसी, जितनी भी अभी तक एएमसी से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे आए वो काफी अच्छे रहे थे, और कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे भी काफी अच्छे रहे। सो ये स्पेस जो है वो बढ़ने ही वाली है। वी ऑल नो दैट अभी हमारी पेनिट्रेशन इन द इक्विटी मार्केट से बहुत ही कम है। एंड इस समय अगर किसी को चूज करना हो, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना हो इन कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के लिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो एएमसी कंपनीज है, वहाँ पे तो क्लियरली जिस हिसाब से एयूम्स बढ़ रहे हैं, एंड एवरी एवरी मंथ हम लोग देख रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड एसआईपीज भी आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज जी। वन प्लेस वी शुड डू एक्सट्रीमली वेल। और यहाँ पे जो आपने नाम बताया, एचडीएफसी एएमसी वुड बी वन ऑफ माय क्लियर पिक्स एज फार दिस स्पेस इज कंसर्न। और ओके। बाकी जो प्लेयर्स हैं इन द कैपिटल मार्केट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड बी अ बिट कॉशियस, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक द बेस्ट इज प्राइस्ड इन, एंड स्पेशली ओके। आफ्टर द जेन कंट्रोवर्सीज, शायद ओवरऑल वी शुड सी हम्म। आई मीन द वॉल्यूम्स कमिंग डाउन एज फार एज एफ इज कंसर्न। तो उसका हम्म। इफेक्ट स्पेशली ब्रोकरेजेस पे और एक्सचेंजेस पे पड़ेगा। आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, आई वुड स्टे अवे। Maybe just wait and watch. I'm not like bearish on this space, but I mean, at this point of time, I would possibly wait and watch, looking at the valuation। हम्म। अमित सर, सीमेंट स्पेस में भी हमने हलचल देखी है, और ये माना जा रहा है कि नतीजे जो सीमेंट कंपनियों के आएंगे वो बेहतर आ सकते हैं। उसके चलते हुए आपका नजरिया इस समय सीमेंट स्पेस पे क्या है, और कौन सा स्टॉक आप खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, सीमेंट स्पेस में अगेन इन द लास्ट आई मीन 2.5 3 years जो हम लोग देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था पर मार्जिन इंप्रूव नहीं हो रहे थे। पर अभी से हम लोग जो देख रहे हैं कि मार्जिन ऑल्सो विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो उसका इफेक्ट स्पेशली ब्रोकरेजेस पे और एक्सचेंजेस पे पड़ेगा। आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, आई वुड स्टे अवे।
So from that point of view, again, I would go in for something like a Ultratech Cement, which is one of the largest, and which is the largest, if I'm not wrong. And as far as the other ones are concerned, JK Lakshmi.